गुरजेफ अक्सर एक बड़ी अनूठी बात कहा करता था। वो कहता था कि मैंने एक ऐसे महल की कहानी सुनी है जिसका मालिक एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा पर निकल गया था, शायद किसी अज्ञात की खोज में, किसी गहरे सत्य की तलाश में। वर्ष बीतते गए, सदियां जैसे ठहर गईं। न मालिक की कोई खबर आई, न कोई संदेशा पहुंचा। धीरे धीरे समय की धूल उन नौकरों की स्मृति पर जमने लगी। वे भूलने लगे कि कोई मालिक था भी। और सच तो यह है कि नौकर भूलना ही चाहते हैं कि कोई मालिक है, क्योंकि मालिक की याद उन्हें परतंत्र होने का एहसास दिलाती है। विस्मृति में एक झूठी स्वतंत्रता है। जब कभी कोई राहगीर उस महल के सामने से गुजरता और द्वार पर खड़े किसी नौकर से पूछता, इस विशाल महल का मालिक कौन है, तो वो नौकर बड़ी शान से अपनी छाती चौड़ी करके कहता, मैं हूं, मैं ही इसका मालिक हूं। लेकिन राहगीर उलझन में पड़ जाते। कभी कोई दूसरा नौकर मिलता, वो भी यही दावा करता, जितने नौकर उतने मालिक। पूरा महल एक अंतहीन विरोधाभास बन गया था। गांव के लोग परेशान हो गए कि आखिर एक ही घर के इतने मालिक कैसे हो सकते हैं। तब एक दिन सत्य की खोज हुई। सारे नौकरों को बुलाया गया। वहां भारी विवाद खड़ा हो गया। हर कोई दूसरे को झुठला रहा था, हर कोई सत्ता के नशे में था। तभी भीड़ में से एक वृद्ध नौकर उठा। उसकी आंखों में शायद थोड़ी चेतना शेष थी। उसने कहा, ठहरो, हम व्यर्थ के विवाद में उलझे हैं। सच तो यह है कि मालिक घर छोड़कर गया है। हम सब केवल सेवक हैं। वक्त बीत गया, इसलिए हम अपनी असलियत भूल बैठे। शायद वो कभी लौटेगा भी नहीं, इसीलिए हमने अपनी गुलामी को ही अपनी मिल्कियत समझ लिया। जैसे ही उसने ये सत्य स्वीकार किया, वो तत्काल मालिक से पुनः नौकर हो गया। मेरे प्यारों, गुरजेफ कहता था, ये किसी पराये महल की कथा नहीं है, ये तुम्हारे चित्त की गाथा है। तुम्हारे भीतर भी एक अखंड चेतना का मालिक है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम स्व कहते हैं। लेकिन वो मालिक सो गया है या कहीं दूर यात्रा पर निकल गया है, और उसके अभाव में तुम्हारे मन का हर टुकड़ा, हर विकार खुद को मालिक घोषित कर बैठा है। जब क्रोध का नौकर आता है तो वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेता है। उस क्षण वो कहता है, मैं हूं मालिक, और तुम उसके पीछे अंधे होकर चल देते हो। तुम वो सब कर गुजरते हो जो तुम कभी नहीं करना चाहते थे। जब काम वासना का नौकर आता है तो वो सिंहासन छीन लेता है। तब विवेक कहीं कोने में दुबक कर खड़ा हो जाता है। जब लोभ आता है तो वो मालिक बन जाता है। तुम्हारा पूरा जीवन एक मल्टी साइकोलॉजिकल अराजकता है। तुम एक नहीं हो, तुम एक भीड़ हो। तुम्हारे भीतर एक भीड़ मची है और हर कोई दावा कर रहा है कि सत्ता उसके हाथ में है। इसीलिए तुम इतने अशांत हो, इसीलिए तुम खंड खंड हो। जब तक भीतर का वो असली सम्राट, वो साक्षी भाव जागृत नहीं होता, तब तक ये घर अनाथ ही रहेगा। तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख एकता में है, वननेस में है, और तुम हजारों टुकड़ों में बटे हो। ध्यान क्या है? ध्यान उसी असली मालिक को वापस बुलाने की कला है। जिस दिन तुम होश से भर जाओगे और देखोगे कि अरे, ये क्रोध तो सिर्फ एक सेवक है, मैं नहीं, उसी क्षण तुम मुक्त होने लगोगे। जब तक असली मालिक नहीं आता, तब तक अराजकता ही तुम्हारा भाग्य है। और जिस दिन तुम अपने भीतर के उस केंद्र को पा लोगे, उस दिन सारे नौकर चुपचाप अपने काम पर लग जाएंगे। उस दिन जीवन में एक संगीत होगा, एक लयबद्धता होगी। स्वयं के मालिक बनो, मन के गुलाम नहीं।